गुड इवनिंग। हम लोग सरसमीका और समीकरण में अंतर कल पढ़ चुके थे। आज कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और सरसमीका को हल करेंगे। गुणा करना आप लोगों को सिखा दिए हैं, उसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है, इसमें हमने लिखा नहीं है, इसको चेक करना है ये सरसमीका है या समीकरण है, इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है। फिर आगे हम लोग सरसमीका 1 2 3 आगे बढ़ते चलेंगे। इसको चेक करने के लिए कल हमने आप लोगों को बताया था इसमें x की वैल्यू बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में बारी बारी से रख के चेक करते हैं। समीकरण वही होगा जो किसी चर के किसी एक मान पर क्या करता हो, संतुष्ट करता हो बीजी व्यंजक को, दोनों पक्षों को। अगर दोनों पक्षों को x के सभी मान पर संतुष्ट करने लगेगा तो वो सरसमीका हो जाएगा, और एक मान पर संतुष्ट करेगा तो रहेगा आपका समीकरण। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन के लिए देखते हैं। x बराबर हम लोग लेते हैं 1, बारी बारी से लिख लेते हैं 2 3 और 4। 4 मान हम लोग ले लेते हैं। कल 4 मान तक देखा है कि आज भी 4 ले रहे हैं। इसके बाएं पक्ष में रखेंगे पहले क्वेश्चन के, इधर हो जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो इधर 3 होगा। यहाँ पे लिख देते हैं बायां पक्ष, चाहे बाएं पक्ष, बायां पक्ष सही लगता है, बायां पक्ष। और दाएं पक्ष में आपका कितना है, इधर रखेंगे 1 तो यहाँ 2 और 1 3, ठीक है। फिर अगर रखते हैं 2 तो इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 2 6, इधर भी हो जाएगा, सही रखा रहा है ना। 3 दूना के 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4 2 6, सही है। फिर 3 रख के देखते हैं, 3 3 के 9 इधर हो जाएगा, और इधर रखेंगे तो 6 और प्लस 3 यानी इधर भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 रख कर देखेंगे, 4 3 12, और इधर रखेंगे 4 दूना के 8 और प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। दोनों पक्ष क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, यानी x के सभी मान पे दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा सरसमीका है। क्या है, सरसमीका है कि नहीं है? है। दूसरे वाले को हम लोग चेक करते हैं x के सभी मान पर। पहला क्वेश्चन चेक कर लिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यही मान हम लोग लेके चेक करते हैं। यहाँ पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 1, इधर रखेंगे 1। अब बायां पक्ष इधर चलो लिख ही देते हैं, बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष, ठीक है। LHS RHS 2 रखते हैं x का मान, तो इधर हो जाएगा हमारा 2 दूना के 4 माइनस 1 यानी कि 3, और इधर रखेंगे तो 2, बराबर नहीं हुआ। 3 रख के देखते हैं, इधर हो जाएगा 3 दूना के 6 माइनस 1 यानी 5, और इधर देखेंगे 3 रखने पे तो 3, बराबर नहीं हो रहा है। 4 रखने पे 4 दूना के 8 माइनस 1 यानी 7, और इधर रखेंगे तो हमारा 4 रखने पे 4 यानी एक ही, मतलब x बराबर 1, यहाँ ये और ये x बराबर 1 पर क्या हो रहा है, दोनों पक्ष को संतुष्ट कर रहा है, यानी ये क्या है, हमारा समीकरण है। क्या है, समीकरण है, ठीक है। अगर सभी मान के लिए हो जाता तो सरसमीका हो जाता। तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन को चलिए यहां देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन के 1 रखते हैं बाएं पक्ष में, 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 यानी 4 दूना के 8, इधर रखेंगे हमारा हो जाएगा 2 प्लस 6 8 हो गया। 2 रखते हैं इधर तो हो जाएगा 2 दूना के 4, और पोस्ट में 5 हो जाएगा, 5 को 20, इधर 20 आया, इधर रखेंगे तो 2 दूना के 4 दूना 8 और प्लस 6 दूना के 12 यानी इधर भी हो गया हमारा 20, ठीक है। 3 रख के देखते हैं, 3 को रखते हैं यहाँ पे, 3 दूना के 6 और गुणे 3 3 6 6 6 के कितना हो जाएगा 36, ठीक। और इधर देखते हैं तो 2 गुणे हमारा हो जाएगा 9 और प्लस 18 यानी 18 18 कितना हो जाएगा हमारा 36, ठीक है। इधर भी 36 यानी 3 मान पे हम लोगों ने देख लिया कि इसमें भी क्या रहा है, बराबर आ रहा है, यानी चर के सभी मान पर इस बीजी व्यंजकों का जो समानता प्रदर्शित कर रहा है बराबर, वो क्या हो रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा सरसमीका है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सरसमीका, ठीक है। तो सरसमीका और समीकरण हम लोग अच्छे से जान गए हैं। तो अब हम लोग कुछ सरसमीकाओं को लिख दिए हैं, इसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है, इसके माध्यम से बीजी व्यंजकों के
गुणा वाले विधि से। ठीक है, देखते हैं ये कितना लिखा हुआ है, a प्लस बी और a प्लस बी। इसका तो मतलब यही हुआ ना, क्योंकि हम लोग जब घात घातांक आप लोग पढ़ते हैं तो समान घात पर मतलब आधार पे घात अगर होता है और गुणा करने पे क्या कर दिया जाता है, उसके घातों को जोड़ दिया जाता है। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, जैसे यक्स गुणे अगर यक्स रहता है तो आधार क्या हो गया, इसका समान है तो इसके घात को क्या कर देते थे, जोड़ देते थे तो 2। यानी अगर इस तरह का रूप कहीं हमको दिखे तो उसको गुणा के रूप में 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम इसको आराम से लिख सकते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो वितरण नियम से भी कर सकते हैं आसानी से, और पंक्ति विधि से भी गुणा कर सकते हैं, स्तंभ विधि से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। ए का गुणा होगा इसमें ए प्लस बी में भी होगा, प्लस बी का गुणा ए प्लस बी में, दोनों एक ही चीज है, गुणा कर देते हैं। ए का ए में होगा गुणा ए स्क्वायर, प्लस ए का बी में गुणा होगा ए बी, प्लस बी का इसमें होगा ए बी और इसमें होगा बी स्क्वायर। जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी दोनों सजाती है, ये हो जाएगा हमारा 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो रहा सर समीका एक। इसको तो हम लोग लिख लिए, लेकिन कैसे जानेंगे ये सर समीका है? कोई वैल्यू रखेंगे चर का और देखेंगे कि दोनों पक्ष अगर बराबर हो रहा है तो इसका सत्यापन हो जाएगा, संतुष्ट करेगा, हम लोग बोल देंगे कि ये सर समीका है। और ये सर समीका जो है हमारा एक फार्मूले के रूप में काम करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी का भी वैल्यू आया हुआ है। इधर बायां पक्ष है, इधर दायां पक्ष। चलिए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हमने लिख दिया है, लेकिन इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए हम लोग कोई वैल्यू लेते हैं, ए की वैल्यू ले लेते हैं तो बड़ी वैल्यू लेंगे तो हल करने में ज्यादा आप लोगों को लगेगा, कठिन लगेगा। बी की वैल्यू 3 ले लेते हैं, इसी के माध्यम से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सत्यापन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ए का मान हम लोग रखते हैं बाएं पक्ष में 2 प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25। बायां पक्ष हमारा आ गया 25, यानी दायां पक्ष भी क्या आना चाहिए, 25। इस वैल्यू पे अगर ये भी 25 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे ये सर समीका है, और एक फार्मूले के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। चलिए, ए का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर 2, फिर बी का 3 प्लस बी का हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसका मान होगा 4, 2 दूना 4 टाइम 12 और 3 दिल्ली के 9, 12 4 16 प्लस 9 आ गया 25। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी इन दोनों मान पे समीकरण क्या हो गया, ये हमारा जो सर समीका है, व्यंजक है, जो भी आप इसको कह लें, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर समीका। क्या बोलेंगे, सर समीका। और सत्यापन भी हो गया, एक तरह की एक इस रूप में आ जाएगा, हमको फार्मूले के रूप में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। एक तो हम लोग कर दिए, ये वाला हो गया। इसको भी देख लेते हैं। चलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, 2 नंबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी गुणे a माइनस बी, आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बता दिया कि स्क्वायर को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं गुणा के रूप में। फिर ये दोनों आधार इसका समान है तो फिर इस तरह आ जा सकता है। तो चलिए इधर का हम लोग गुणा करते हैं इसको, a माइनस बी a माइनस बी, ए का गुणा इसमें करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, अब ये माइनस जो है अगर देखो कोष्टक से पहले, ठीक है, अगर माइनस आ जाए, ठीक, और उसके अंदर कोष्टक अगर छोटा कोष्टक को तोड़ेंगे तो अंदर जो माइनस वाला चिन्ह है, सिंबल है, वो सभी को क्या करेगा, चेंज कर देगा, क्योंकि ये बाहर किस रूप में है, गुणा के रूप में है। गुणा का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति। गुणा का मतलब वही होता है, झगड़ा करने वाला व्यक्ति। ठीक है, ये अंदर जाएगा, लड़ाई करेगा, ये माइनस है, ठीक, माइनस के हिसाब से सबको क्या कर देगा, बदल देगा। चलिए हो जाएगा ए बी, और ये माइनस इस माइनस से करेगा तो हम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं, माइनस गुणे माइनस, प्लस गुणे प्लस, इस सारा चीज आप लोगों को बता चुके हैं पहले क्लास में। तो माइनस और माइनस का अगर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, बी का बी में हो जाएगा तो बी स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया, इसका वैल्यू आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इधर हो गया हमारा बायां पक्ष,
अब इसका सत्यापन कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा दायां पक्ष। भाई सत्यापन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारा सरसमीका है या नहीं है। जब दोनों वैल्यू कोई संतुष्ट कर देगा बायां पक्ष दायां पक्ष, तो हम लोग बोल देंगे कि नहीं ये सरसमीका है और इसका फार्मूले के रूप में यूज करेंगे। आगे संख्याओं को भी इसी माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए यही वैल्यू से हम लोग इसको भी हल करते हैं। बाएं पक्ष में अगर रखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को वैल्यू चेंज कर देते हैं। ए का वैल्यू ले लेते हैं 3 और बी का 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि जब हम लोग घटाएंगे, वैसे स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को घटाने में पहले से दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग ए का मान बड़ा ले रहे हैं, बी का मान छोटा ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, इसमें भी हम लोग रख के देखेंगे। ए का वैल्यू कितना रखना है? 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 9 4 12 प्लस 4, 9 और 4 प्लस और प्लस है, हो जाएगा 13 माइनस 12, कितना आ गया? 1। बायां पक्ष भी 1 दायां पक्ष भी 1, ये भी एक प्रकार का क्या है? सरसमीका है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस बना ले। तीसरा वाला देखते हैं हम लोग, a माइनस बी ए प्लस बी, इसको भी हम लोग गुणा के रूप में कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी ए प्लस बी। देखिए सब हम जितना क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, सरसमीका को हल करा रहे हैं, ये सब पंक्ति विधि से करा रहे हैं। आप लोग घर से इसको स्तंभ विधि से भी कर सकते हैं। आप लोगों को पहले बता चुके हैं बीज व्यंजकों को गुणा में, तो करके देखिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी का इसमें हो जाएगा ए बी। अब ये माइनस है तो हमने पहले ही बता दिया कि माइनस जैसे ही घर के अंदर एंट्री करेगा निगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ये इसके साथ हो जाएगा क्या चीज? माइनस माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, जीरो हो जाएंगे, बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी हमारा क्या करेगा? फार्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं। चलिए इसको भी सिद्ध करके देख लेते हैं। उसी वैल्यू पे ए बराबर हम लोग ले लेते हैं 3 और बी बराबर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, चलो कोई दूसरा वैल्यू ले लेना, इनको बोलोगे कि एक ही वैल्यू पे कर रहे हैं हमेशा। अब सही है, अब रखते हैं ए की वैल्यू हम लोग 5, बायां पक्ष इधर कर रहे हैं पहले, 5 माइनस 3 5 प्लस 3, कितना हो जाएगा हमारा? 2 और ये हमारा 8, 16 इधर आ गया। इधर भी देखते हैं, 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, आ जाएगा 16। ठीक है, बायां पक्ष भी बराबर दायां पक्ष भी बराबर, बायां पक्ष के बराबर दायां पक्ष आ गया, दोनों बराबर हो गया। ये वैल्यू संतुष्ट कर रही है, यह क्या है? सरसमीका है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग इस सरसमीका का यूज करके आगे कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं।